धौलपुर जिले में भाजपा नेता अशोक शर्मा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, वंशवाद, जातिवाद को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। आज शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बीजेपी नेता अशोक शर्मा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। पूर्व राज्य मंत्री बनवारी लाल शर्मा से मुलाकात कर उनको ढांढस बंधाया। इसके बाद मीडिया से रूबरू होकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि इस देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, अराजकता, वंशवाद, जातिवाद की जनक कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार एवं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का तुलनात्मक अध्ययन करे तो सब पता चल जाएगा। सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने 55 वर्षों में लूट खसूट का खेल खेला है। उन्होंने कहा कि ईडी एक संवैधानिक संस्था है, इसका सम्मान करना चाहिए, पाखंड नहीं। सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कई खेमों में बटी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 42 दिन बाड़े में बंद रही थी। कांग्रेस ने ही पीसीसी के चीफ एवं डिप्टी सीएम के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के निर्देशों का पालन करने वाली है, बीजेपी संसदीय दलों के निर्देशों का पालन करती है। उन्होंने कहा कि गुटबंदी को लेकर बीजेपी में कोई हकीकत नहीं है। जिला बीजेपी की फूट को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यह तकलीफ का समय है, विश्लेषण का नहीं। सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के काम करने का तरीका अलग अलग है। भरतपुर की घटना को लेकर कहा कि बीजेपी संतों के मान के लिए लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा 551 दिन कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। 70 वर्ष से अधिक जो हैं उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। मैं उस पर अपनी बात कह चुका, मैं उसको अब उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, आज भी गिरफ्तारी दी है, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही है। ऐसा इस देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, अराजकता, जातिवाद, वंशवाद इसकी जनक कांग्रेस पार्टी है। कि आप मनमोहन सिंह सरकार के इंडेक्स को देखेंगे और इस सरकार के इंडेक्स को देखेंगे, वाजपेयी साहब के इंडेक्स को देखेंगे तो अपने आप तुलना समझ में आ जाएगी। सर, ईडी के लगातार छापेमारी हो रही है, कांग्रेस लगातार सड़कों पर है इसको लेकर। देखिए, कांग्रेस ने 55 वर्षों में लूट और झूठ का खेल खेला है। आज उनके सारी चीज़ें सतह पर आने लग गई हैं। ईडी संवैधानिक संस्था है, उसका मान करना चाहिए बजाय उसके कोई सियासी पाखंड के। नहीं, बात की जाए तो अभी राजस्थान भी बीजेपी 2 खेमों में बटी हुई है, धौलपुर में भी बात की जाए बीजेपी 2 खेमों में बटी हुई है। क्या कारण है, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? कांग्रेस पार्टी खेमों में बटी हुई है क्योंकि उन्हीं के लोग, उन्हीं की सरकार 42 दिन बाड़े में बंद रही। उन्होंने ही पीसीसी के चीफ के और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के निर्देशों का पालन करने वाली पार्टी है, संसदीय दल के निर्देशों का पालन करने वाली पार्टी है। इसलिए हमारे यहाँ गुटबंदी को लेके गॉसिप हो सकती है, लेकिन हकीकत नहीं है। नहीं, बात की जाए, आप धौलपुर में आए हैं, आप तो यहाँ पर जो पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तकलीफ का समय है, ये विश्लेषण करने का समय नहीं है कौन कहाँ मिलता है, लेकिन अभी सभी कार्यकर्ता हैं। मंत्री बिशन सिंह ने आज आरोप लगाया कि 550 दिन बाद आप बीजेपी के तक ध्यान आइए। उनका सोचना है, उनको लगता है, क्योंकि उनकी पार्टी के काम करने का तरीका अलग है, बीजेपी का तरीका अलग है। हमने साधुओं की, संतों के मान के लिए लड़ाई लड़ी है और उसको लड़ते रहेंगे। उन्होंने बताया मौत का जिम्मेदार भाजपा का, उन्होंने 9 महीने में कर दिया, उन्होंने 5 साल में नहीं किया है। उनका मानना है, लेकिन इस समस्या का समाधान 551 दिन में कांग्रेस की सरकार थी, उनको करना चाहिए था। धन्यवाद। धौलपुर जिला अस्पताल के इमरजेंसी में शुक्रवार दोपहर एक सिरफिरे युवक ने डॉक्टर से इलाज के पर्चे पर सेल्फोस की गोली लिखने को लेकर दबाव बनाया। डॉक्टर के मना करने पर युवक ने जान से मारने की धमकी देते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने युवक को राउंड अप कर लिया। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर पुनेंद्र ढाकड़ ने बताया कि करीब 4 बजे एक युवक रमाकांत पुत्र रमेश जाटव निवासी इटकी थाना कोलारी उनके पास इलाज का पर्चा लेकर पहुंचा। जब डॉक्टर ने उसे बीमारी के बारे में पूछा तो युवक ने पर्चे पर सेल्फोस की गोली लिखने का दबाव बनाया। डॉक्टर द्वारा मना करने पर आरोपी युवक अस्पताल में डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देने लगा। इसको लेकर अस्पताल में मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने युवक को मौके से हटा दिया। डॉक्टर द्वारा गोली लिखने से मना करने पर नाराज युवक ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया, जिस पर अस्पताल प्रबंधन ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर अस्पताल पहुंची थाने के एएसआई सुब्रन सिंह ने युवक को मौके से राउंड अप कर लिया। युवक को लेकर थाने पर पहुंचे एएसआई ने बताया कि प्राथमिकी पुस्तक में युवक सिरफिरा नजर आ रहा था, जिसे शांति भंग के अंदेशे में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि युवक सेल्फोस की गोली क्यों मांग रहा था, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। 2 बजे बाद मेरी इमरजेंसी स्टार्ट हुई थी, तो मैं यहाँ पर बहुत भीड़ थी और
कंटिन्यू पेशेंट को देख रहा था। उसी बीच एक बंदा पेशेंट आता है जो अपना नाम रमाकांत, जाति जाटव और सनो रमन, गांव इटली बताता है और आकर ये डिमांड करता है कि ये पर्चा है मेरा, इस पर सेल्फूस की गोली लिखो। मैंने कहा यहाँ सेल्फूस की गोली नहीं लिखी जाती। बार बार कहने के बावजूद, मेरे मना करने के बावजूद वो धमकी देने लग गया। यदि हॉस्पिटल है, वीडियो बनाने लग गया। तो कहता है यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ सेल्फूस की गोली नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, और आपको लिखनी ही पड़ेगी। आप डॉक्टर हो तो आप सेल्फूस की गोली नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे। फिर मैंने उसको समझाया कि यहाँ सेल्फूस की गोली नहीं लिखी जाती और ना ही दी जाती है, यहाँ लोगों की जान बचाई जाती है, ली नहीं जाती है। तो इस पे कह के मेरे को ये कहता मैं आपको पावर दिखाता हूँ, और ये कह के मेरे से बाहर चला जाता है। फिर मैंने कहा मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। फिर मैंने पुलिस को बुलाया और उसको पुलिस के हवाले किया। मैं डॉक्टर पुरेंद्र कुमार धाकड़, इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। उप जिला चिकित्सालय बाड़ी में प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मीणा, जिला अध्यक्ष कीर्ति परमार, डॉक्टर सुरजीत, जिला संरक्षक सीनियर रेडियोग्राफर राजकुमार, लैब टेक्नीशियन जैन शर्मा ने नवचयनित रेडियोग्राफर कौशल और ऋतु गोयल का किया सम्मान। लैब टेक्नीशियन जैन शर्मा ने कहा कि बाड़ी उप जिला चिकित्सालय में रेडियोग्राफर आने से मरीजों को सहायता मिलेगी और मरीजों को इधर उधर भागना पड़ता था। अब उनकी समस्याओं का बाड़ी में ही समाधान होगा और सभी कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगे। समस्त स्टाफ जिसमें रेडियोग्राफर गौरव गोयल, समस्त स्टाफ ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। NSUI बसेड़ी द्वारा राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी के सामने ब्रेकर लगवाने के लिए SC आयोग के अध्यक्ष व बसेड़ी विधायक को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पारासर ने बताया कि महाविद्यालय के सामने से गुजर रहे बयाना रोड पर कोई भी ब्रेकर नहीं होने के कारण वाहन तेजी से गुजरते हैं, जिससे कई बार महाविद्यालय के विद्यार्थियों से हादसा होते होते बचा है तथा आगे कोई हादसा नहीं हो, इसके लिए ब्रेकर लगाना बहुत जरूरी है। साथ ही प्रभारी प्रशांत परमार ने बताया कि ब्रेकर के साथ साथ एक बस स्टॉप भी होना जरूरी है। विधायक महोदय ने समस्या का 2 दिन के अंदर निराकरण करने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन के दौरान उपाध्यक्ष विष्णु परमार, प्रशांत परमार, पलवेंद्र गुर्जर, अमित शर्मा, अभय, रोहित शर्मा, गिरिराज परमार, मोनू गुर्जर, शिवा, अंकित पिपरौन, दिव्यांशु, विष्णु बंसल आदि सहित महाविद्यालय के कई विद्यार्थी मौजूद रहे। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार, सर मथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सर मथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाज सेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318।
धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड के गांव फूलपुरा के रहने वाले ग्रामीणों ने खड़ी फसल को नष्ट करने की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। ग्रामीणों ने शिकायती पत्र में बताया है कि याराजी कचरा नंबर 280 रकबा 7334 हेक्टेयर ग्राम फूलपुरा में मौजूद है और इस जमीन के खातेदार काश्तकार हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि खेतों की बुवाई कर बाजरा मूंग तिली बोई थी, जो उपज कर काफ़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन इस कचरा नंबर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय चौराखेड़ा का कोई सरोकार नहीं है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अवैध रूप से कचरा नंबर में आधे भाग की फसल को ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करा दिया है, जिससे खेतों में उपजी फसल नष्ट और बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों ने बताया है कि जब इसकी रिपोर्ट सैपऊ पुलिस थाने पर दर्ज कराने गए तो पुलिस ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ रिपोर्ट नहीं ली। ग्रामीणों ने एसपी से प्रधानाध्यापक समेत अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने की मांग की है। चौड़ा घेरे के आदमी हमें जबरदस्ती करके हमारी ज़मीन को जोत रहे हैं। 280 नंबर हमारा खाता नंबर है, उसमें ज़बरदस्ती हेरो चलाई है और स्कूल बनाने के लिए चला रहे हैं। अपनी ज़मीन में चौड़ा घेरे वाले बनवा में, हमारे गांव की ज़मीन में नहीं बनवा, फूलपुरा वाली ज़मीन में बनवा लें तो अपनी बनवा। आपका नाम? नाम मेरा नाम भिकाराम है। मेरा गांव फूलपुरा है। ठाकुरन ने हमारी खेती सब बड़ो बड़ो बाजरा सब हैरो चलाए दिए। वहाँ में हमने नाइन करी तो हम हाथ पकड़ पकड़ के खींच के बाल काट दिए। खेतों में हम नराए रहे। कलेक्टर के पास हम आए तो फिर ने सख्त हमारी कार्रवाई करी है। तो हमारे का एक पर्चा भी दियो है और वहाँ में कहा कहते हमने सुनाई करने की पूरी कोशिश करी है। आपका नाम? मेरा नाम दिल्लेश है। पूरा मेरा गाँव में चौरा खेरे के ठाकुर मेरे खेती पे ढेरे चला रहे हैं। मेरा बाजरा पूरा साफ कर दिया, पूरे बाजरे का नाश कर दिया, ट्रैक्टर चला दिया। कलेक्टर के पास आई मैं, कलेक्टर से शिकायत करी, कलेक्टर ने हमारी सुनाई करी, तुरंत फोन किया। उन कानून को कानून ने खड़े है कि सब हमारा नुकसान करा। आपका नाम? मेरा नाम नीतू। धौलपुर जिले के सैपऊ कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित कॉस्मेटिक एवं कपड़े के शोरूम में कार्य करने वाले युवक की बाइक चोरी का मामला सामने आया है। पूरी वारदात शोरूम के बाहर और गैलरी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बाइक चोरी करने वाला युवक लाल शर्ट पहने हुए है, उसके चेहरे पर सफ़ेद साफी भी बंधी हुई है। युवक ने 1 मिनट के अंदर बाइक का लॉक तोड़ दिया और उसे लेकर फरार हो गया। कस्बा निवासी रविपुत्र ओम प्रकाश जाटव का मुख्य बाजार में कॉस्मेटिक एवं रेडीमेड कपड़ों का शोरूम है, जिस पर कार्य करने वाले पवन पुत्र रमेश चंद निवासी कुकरा की बाइक शोरूम के बगल में गैलरी में रखी हुई थी। दोपहर करीब 1:30 बजे मुंह पर कपड़ा बांधे हुए लाल शर्ट पहने हुए एक युवक ने मास्टर की से लॉक तोड़कर गाड़ी चोरी कर फरार हो गया। घटना की जानकारी पीड़ित को करीब 1 घंटे बाद हुई, जब वह एक भंडारे में निमंत्रण में जाने के लिए शोरूम से बाहर निकला। तभी बाइक को गायब पाकर हक्का बक्का रह गया। पीड़ित ने शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना से संबंधित फुटेज देखी तो लाल शर्ट पहने और मुंह पर सफेद कपड़ा बांधे हुए एक गहरे बदन का युवक मास्टर की से लॉक तोड़ते हुए बाइक लेकर जाता दिखा। शोरूम मालिक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में युवक 1 घंटे पहले भी बाइक चोरी के चक्कर में रैकी करता हुआ दिखा। दूसरे प्रयास में वह बाइक लेकर फरार हो गया। पीड़ित युवक पवन ने घटना की जानकारी पुलिस थाने पहुंचकर दी है। वहीं पुलिस को घटना से संबंधित उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज भी बताए हैं। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब, लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड, NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज ABM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। ABM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं।
आज दिनांक 5/8/2022 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरकुंजरा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रचार प्रसार करते हुए तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली को प्रधानाचार्य श्री गणपति सिंह तथा श्री हरिप्रसाद मीणा अध्यापक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें विद्यालय के समस्त स्टाफ तथा छात्र छात्राओं ने उमंग के साथ सहभागिता निभाई। इस मौके पर श्री विजेंद्र कुमार मीणा, पुरुषोत्तम मीणा, बालीचरण रावत, भूपेंद्र कुमार शर्मा, हरिओम शर्मा, शीशराम मीणा, विश्राम रेंगर, बद्री प्रसाद, ब्रजेश परमार, देवकीनंदन शर्मा, घनश्याम शर्मा एवं गांव के गणमान्य अभिभावक उपस्थित रहे। राजाखेड़ा में केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा, दी गिरफ्तारी। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में शुक्रवार को प्रदेश भर के साथ देश भर में कांग्रेस द्वारा हल्ला बोलते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बछेकी उद्यान में पहुंचकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में आए दिन लगातार वृद्धि की जा रही है, जिससे आम जनता की महंगाई से कमर टूट रही है। वहीं खाद्य पदार्थों सहित अन्य वस्तुओं पर जीएसटी लगने से लोगों की 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। धरना प्रदर्शन के बाद सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने राजाखेड़ा एसडीएम कार्यालय का घेराव करने के लिए कूच किया, लेकिन वहां मौजूद एसडीएम देवी सिंह और थानाधिकारी राजाखेड़ा अजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से समझाइश की, जिसके बाद सभी कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पुलिस को अपनी सांकेतिक गिरफ्तारी दी। इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन के साथ गंगा सिंह, पार्षद जहूर खान, विजय सिंह, कुट्टू सविता, बाईसा खान, नवल सिंह, भूपेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी राजाखेड़ा की ओर से जो देश में जीएसटी लगाई है खाद्य पदार्थों पर, जैसे खाने पीने की चीज़ें, आटा है, पैक, दही और दूध जैसी चीज़ें भी नहीं छोड़ी हैं बिना जीएसटी के। रसोई गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसके विरोध में, साथ ही हमारे युवाओं के रोज़गार के अवसर समाप्त करे गए हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही हैं, सभी विभागों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इन सभी के विरोध में आज ये पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन है। आज हम एसडीएम साहब के कार्यालय की तरफ जाएंगे और हमें रोका जाएगा तो हम गिरफ्तारी भी देंगे। धन्यवाद। राजाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह ने सीएचसी का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल परिसर में गंदगी देख जताई गहरी नाराजगी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम ने अस्पताल परिसर के चिकित्सक कक्ष, ओपीडी कक्ष, दवा वितरण केंद्र, जनरल वार्ड का निरीक्षण कर अस्पताल परिसर व शौचालय में फैली गंदगी को देख वहां मौजूद कर्मचारियों को गहरी नाराजगी जताई। वहीं उन्होंने उपस्थिति पंजिका का जब निरीक्षण किया तो उसमें एक कर्मचारी की उपस्थिति तो दर्ज थी, लेकिन वह निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर से नदारद मिला। इसके बाद उन्होंने सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क दवा योजना के तहत मरीजों को मुहैया कराई जाने वाली दवाओं के बारे में जानकारी लेते हुए अस्पताल में मौजूद मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया और वहां मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने पाया कि ओपीडी खुलने का समय सुबह 8 बजे का है, लेकिन उसे 8:15 बजे से संचालित किया जा रहा है, जिसको लेकर भी उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों को गहरी नाराजगी जताते हुए व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 94 14 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में ए ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर।
धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड में 31 अगस्त को नागिन के डसने से एक युवक 21 वर्षीय भोला जाटव की मौत हो गई। युवक की मौत के 5 दिन बाद नागिन फिर उसी घर में दिखाई दी। इस पर परिवार के लोगों ने आज शुक्रवार को उत्तर प्रदेश से सपेरों को बुलाया। आगरा जिले के रहने वाले सपेरे अशोक कुमार और उसके चेले भूटिया ने 1.5 घंटे तक बीन बजाकर नागिन के छिपने के स्थान को चिन्हित किया, जिसके बाद बिल के आसपास धुआं करके नागिन को बाहर निकालकर पकड़ लिया। सपेरों द्वारा नागिन को पकड़ने के दौरान ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश से आए सपेरे अशोक कुमार ने बताया कि युवक को डसने के बाद नागिन घर के ही एक कोने में जाकर छिप गई थी, जो बार बार अपने बिल से निकलकर घर वालों को डरा रही थी। मृतक युवक भोला के पिता राम भजन ने उन्हें फोन करके घटना की जानकारी दी, जिसके बाद नागिन को पकड़ लिया गया है। बता दें कि सैपऊ उपखंड के रहने वाले युवक भोला जाटव 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था, जो गाँव में रहकर आर्मी की तैयारी कर रहा था। 4 महीने पहले भोला ने खेत में एक नागिन को देखा था, जिस पर उसने सपेरों को बुलाकर नाग को पकड़वा दिया। नाग से बिछड़ जाने के बाद नागिन ने बदला लेते हुए उनके बेटे को 31 अगस्त 2022 को काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद कराई जा रही तंत्र विद्या के दौरान भी नागिन सबके पास पहुंच गई थी, जहां भीड़ को देखकर वापस घर में जाकर छिप गई। गुरुवार की शाम को एक बार फिर से नागिन अपने बिल से बाहर निकल आई थी, जिसके बाद से घर के सभी लोग सदमे में थे। पूरी रात जागने के बाद वन विभाग की घटना को सूचना दी गई। यहाँ मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम बिना नागिन को पकड़े वापस लौट गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से सपेरों को बुलाकर नागिन को पकड़वाया गया। धौलपुर जिले के एसपी धर्मेंद्र सिंह ने शुक्रवार को बसईडांग थाना क्षेत्र के रहने वाले रामगोपाल पुत्र सुंदर गुर्जर 5,000 रुपये, रामराज पुत्र दामोदर निवासी बसईडांग पर 1,000 रुपये और सुरेंद्र पुत्र सोनेराम निवासी बसईडांग पर 1,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। इनके अलावा बसेड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले केशव सुपुत्र सोनेराम, धीरा पुत्र केदार और भूरी पुत्र केशव, बंटी पुत्र केदार, दशरथ पुत्र निर्भय के साथ पाड़ी सदर थाना क्षेत्र की भूमि पर रामनाथ और भरतपुर के घड़ी बजाना क्षेत्र के बदमाश समुद्र पुत्र निर्भय गुर्जर पर 500 रुपये के इनाम की घोषणा की है। धौलपुर जिले के 10 नए इनामी बदमाशों में रामगोपाल पुत्र सुंदर गुर्जर पर करौली जिले से भी 3,000 रुपये का नाम घोषित है। टॉप 5 में शामिल धौलपुर के 2 बदमाश राजस्थान की टॉप 5 बदमाशों की सूची में धौलपुर के 2 बदमाश शामिल हैं। धौलपुर के डकैत केशव गुर्जर और उसके भाई शीशराम गुर्जर राजस्थान के टॉप 5 बदमाशों की सूची में 4थे और 5वें नंबर पर हैं, जिनकी तलाश के लिए एसपी द्वारा गठित की गई टीम डांग क्षेत्र में लगातार दबिश की कार्रवाई कर रही है। सदस्यों और काजिया कमेटी के सदस्य और प्रशासन के विभिन्न विभागों के साथ एक रूट का इंस्पेक्शन भी होगा, जिसमें कोई चीज़ें अगर दुरुस्त करने वाली बात होगी तो वो भी पुलिस और प्रशासन द्वारा। अवैध खनन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है और जिसको लेकर धौलपुर पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। हाल फिलहाल में माइनिंग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 1 जुलाई से लेकर अभी तक कुल 27 प्रकरण अवैध रेता बजरी के दर्ज किए गए हैं, जबकि 5 जो है अन्य अवैध खनन के हैं। अवैध रेता बजरी में 7 ट्रैक्टर जब्त किए गए और 1843 ट्रॉली रेता के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 7 मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया गया है। और पत्थर के संदर्भ में अवैध खनन में 6 ट्रैक्टर, 4 हाइड्रा, 1 LNT, 2 ट्रक, 1 ट्रॉला, 3 कंप्रेशन मशीन और 4 पत्थर काटने की मशीन जब्त की गई है, और जिसमें 2 ट्रॉली पत्थर और 3 ट्रॉली ब्लॉक पत्थर भी जब्त किया गया है। लगातार इस पे पुलिस की निगरानी है और विभिन्न विभागों से समन्वय बनाकर इसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। इसके अलावा इसमें जो माफिया इन्वॉल्व है उनका चिन्हीकरण, उनका हिस्ट्री शीट तोड़ना और उनके खिलाफ राजपासे जैसी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी बसेड़ी के तत्वाधान में शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी महेश बंसल ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए रक्तदान करना चाहिए। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सतीश गोयल ने बताया कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी बसेड़ी के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान 46 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया और साथ ही रक्तदाता
मतदाताओं को जागरूक करते हुए कहा कि रक्तदान करने से हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का प्रभाव कम होता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है। साथ ही तीव्र गति से नया ब्लड बनता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 3 बार रक्तदान करना चाहिए। इस अवसर पर ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अनुज गुप्ता, शिशुपाल सिंह, प्रभा मीणा, पवन कुशवाहा, धर्मवीर सिंह, डॉक्टर संदीप शुक्ला, डॉक्टर मोहित शर्मा, विजय शर्मा, ऋषि परमार, प्रदीप अवस्थी, लक्ष्मी नारायण शर्मा, दिनेश तिवारी, सोहनलाल मित्तल, अग्रवाल समाज के युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल, दोपरा वाले सहित अस्पताल के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। धौलपुर पुलिस द्वारा साइबर सेल में एक विशेष सेल साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल का गठन किया गया है, जो साइबर क्राइम संबंधी शिकायतों को सुनेगा और उसका त्वरित निस्तारण करेगा। इसके लिए 9530411345 ये एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन अलग से साइबर क्राइम के लिए है और ऑलरेडी एक राष्ट्रीय स्तर पे एक साइबर हेल्पलाइन 1930 चल रहा है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा अधिक इस्तेमाल करें। जैसे ही कोई साइबर फ्रॉड होता है तो इन नंबरों पर अगर आप तुरंत सूचित करेंगे तो हम लोग राशि को होल्ड कराकर आपको वापस दिलाने में हम आपकी मदद करेंगे। कल ही 2 ऐसे प्रकरण जिसमें 2410 और 2300 रुपये साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल द्वारा होल्ड कराए गए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसको लेकर आपस में अवेयरनेस भी रखेंगे और साइबर दोस्त जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे तो आपको साइबर अवेयरनेस के टिप्स मिलेंगे। अवेयरनेस ही इसमें सबसे बड़ा बचाव है और इन नंबर्स को अगर आप तुरंत डायल करते हैं, जितना जल्दी डायल करते हैं उतना ही हम आपकी सहायता करने में मदद करेंगे। धन्यवाद। धौलपुर जिले में आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को सामाजिक सौहार्द से मनाते हुए एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होने के आह्वान करने को लेकर जिला प्रशासन और जिला पुलिस की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। शहर के तोपतराय से शुरू हुआ यह पैदल मार्च सबरी मंडी, हनुमान तिराया, तलैया, फब्बारे होते हुए करबला पर जाकर संपन्न हुआ। जिला कलेक्टर ने मुहर्रम के निकलने वाले जुलूस के रास्ते पर खुदे गड्ढों को जल्द से जल्द मरम्मत करने सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। भारी पुलिस बल के अलावा पैदल मार्च में अलग अलग विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि 9 अगस्त को निकलने वाले मुहर्रम के जुलूस और रक्षाबंधन के त्यौहार पर सभी लोग आपसी भाईचारे और सामंजस्य के साथ मनाएं और एक दूसरे के त्योहारों में अपनी भागीदारी निभाएं। जिला प्रशासन और पुलिस हर तरह से त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर है। वहीं एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अगले दिनों में त्योहारों को देखते हुए पुलिस की गश्त की विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं जगह जगह पर सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। आज पैदल मार्च के दौरान रास्ते में ऐसी जगहों को भी चिन्हित किया गया है जहां जाब्ता तैनात किया जाएगा। वहीं दोनों ही अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर धौलपुर जिले में अमन और चैन से त्यौहार मनाने का आह्वान किया है। आने वाले जो त्यौहार हैं उसको लेकर आज पुलिस का और प्रशासन का और लाइन डिपार्टमेंट्स का एक रूट का निरीक्षण था, जिसमें पुलिस के पर्सपेक्टिव से हमने देखा है कि कौन से सेंसिटिव पॉइंट्स है, कहाँ रूट टॉप डिप्लॉयमेंट करना है, कहाँ रिजर्व फोर्स रखना है। और इस रूट का मुआयना लगातार हम लोग ड्रोन से भी करते रहेंगे और ड्रोन पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था हम लोग चालू कर रहे हैं धौलपुर शहर में। और आप लोगों के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि धौलपुर में जो सांप्रदायिक सौहार्द का जो इतिहास है उसको बनाए रखें, मिलजुल के आने वाले त्यौहार जैसे मुहर्रम, रक्षाबंधन मनाएं। धन्यवाद। ठीक है। फ्लैग मार्च किया है आज हमने जॉइंटली, इसमें हमारे नागरिक भी साथ में हैं धौलपुर के। पुलिस जिला प्रशासन संयुक्त रूप से शांति समिति की बैठक में हमने ऐलान किया था। उससे ठीक है, एरिया भी देखना हो जाता है, लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सारी तैयारियाँ देखने में आती है। हमारे साथ सिविल लाइन डिपार्टमेंट्स के भी लोग हैं, बिजली विभाग भी है, PWD भी है, नगर पालिका भी है, नगर परिषद है। तो सबके नॉलेज में आया था कहाँ कोई पॉइंट को व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी हो, कोई सेंसिटिव पॉइंट हो या हमको एक्स्ट्रा जाब्ता लगाना हो, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, तमाम तैयारियाँ कर दी। तो सब बढ़िया है। यहाँ धौलपुर का सांप्रदायिक सौहार्द इतिहास है, वो इतिहास कायम रहे, यही हमारा प्रयास है। नागरिकों के सहयोग से हम इसमें कामयाब होंगे, ऐसी मेरी आगामी कुछ दिनों में मुहर्रम, रक्षाबंधन जैसे काफ़ी त्यौहार और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय त्यौहार आने वाले हैं, जिसको लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में 12:30 बजे विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ शांति समिति की मीटिंग की गई और हर एक समुदाय ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हुए हर त्यौहार को मनाने का आश्वासन प्रशासन को दिया है। और प्रशासन और पुलिस की भी लगातार इस पर निगरानी है। हमारी टीम सोशल मीडिया
और प्लेन क्लोथ्स में भी सर्विलेंस कर रही है और ड्रोन के माध्यम से भी हमारी पेट्रोलिंग होगी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भी लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई रहेगी। मीडिया और आमजन से मेरा ये अपील रहेगा कि जैसे अभी तक सांप्रदायिक सौहार्द का एक उदाहरण धौलपुर ने दिया है, वही आगे भी बनाए रखें और पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। धौलपुर जिले में आगामी दिनों में मनाए जाने वाले त्योहारों पर शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला शांति समिति सदस्यों, विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों तथा धार्मिक संगठनों के धर्मगुरुओं के बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्टर सभा कक्ष में किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में मुहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस का आयोजन होना है। जिले में शांति, सौहार्द एवं सद्भाव बनाए रखना हम सभी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में धार्मिक आयोजन, उत्सवों के दौरान सौहार्द बनाए रखने में मददगार बने। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों को देखते हुए क्षेत्र में आमजन को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी पैदा नहीं हो, इसके लिए समिति के सदस्य नजर रखें। किसी भी प्रकार की आशंका होने पर पुलिस को सूचना दें। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। ताजियों के रूट की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी, ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। धौलपुर जिले में विगत 29 जुलाई को कोतवाली थाना क्षेत्र में झुरवाली माता मंदिर के पास तेज रफ्तार अवैध चम्बल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी थी, जिस हादसे में साइकिल सवार 2 छात्रों के साथ 5 लोग घायल हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाल अध्यात्म गौतम ने मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर घायलों को अस्पताल पहुँचाया था। हादसे के बाद बजरी माफिया ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया था। अस्पताल में भर्ती कराए गए घायलों में से एक महिला महादेवी उम्र 56, पत्नी विद्याराम निवासी बिजौली ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था, जिसमें महिला के परिजनों द्वारा दर्ज कराए गए मामले में पुलिस ने जब्त किए गए ट्रैक्टर के इंजन नंबर और चेसिस नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि ट्रैक्टर के इंजन नंबर और चेसिस नंबर से आरोपी को चयनित कर लिया गया था, जिसे गश्त के दौरान देर रात को मेडिकल कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी जितेंद्र उम्र 26, पुत्र वकील निवासी रजई खुर्द मौसम का रहने वाला है, जिससे हादसे को लेकर पूछताछ की जा रही है। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। धौलपुर शहर के बाड़ी में 5 अगस्त नगर की श्री श्री परशुराम धर्मशाला में ब्राह्मण समाज के भाजपा नेता अशोक शर्मा के निधन होने पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विप्रजनों ने उनके चित्र पर माल्य अर्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सन्नाट्य ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष रामबरन शर्मा, जगदीश जगरिया, हरीश भंडारी आदि ने उनके जीवन पर अपने अनुभव साझा करते हुए उनके निधन पर ब्राह्मण समाज ही नहीं अपितु सर्व समाज की बड़ी क्षति बताई। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में उनकी मजबूत छवि, प्रखर वक्ता समेत विभिन्न गुणों के बारे में सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान उपस्थित सभी विप्रजनों ने अशोक शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। इस मौके पर शिव कुमार खेमरिया, राजेंद्र मोहन लवानिया, अंजनी पारासर, चंद्रमोहन पारासर, अशोक पारासर, बाबूलाल समादिया, महेश पटेले, अवधेश शर्मा, रमेश चंद लवानिया, जगदीश शर्मा, ज्योति पचौरी, पप्पी लवानिया, कृष्णा हरदैनिया, संतोषी दिगरा, महेश सवस्थी, रमेश पांडा, भुवनेश्वर शर्मा, शिवचरण पारासर, नवल किशोर शास्त्री, कल्याण प्रसाद पारासर, हरिदेव शर्मा, पार्षद विनोद शर्मा समेत बड़ी संख्या में विप्रजन मौजूद थे। समिति अध्यक्ष रामबरन शर्मा ने जानकारी दी कि श्रद्धांजलि सभा के बाद सभी विप्रजनों ने शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए 7 अगस्त को दोपहर 12 बजे स्वर्गीय अशोक शर्मा के निवास पर जाने का निर्णय किया है।
आज दिनांक 5 अगस्त से पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव घोषित किया गया है, जिसके तहत पूरे देश में देशभक्ति के अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज ज्ञानदीप पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से की गई है। ज्ञानदीप स्कूल के डायरेक्टर अजय गर्ग ने अपने समस्त शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ को तिरंगा वितरित किया एवं उनसे शपथ ली कि आप अपने घर की छत पर 12 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा अवश्य फहराएंगे। अजय गर्ग ने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस बार तिरंगा फहराने के नियमों में बदलाव किया गया है। जहां पहले सूरज ढलने के साथ तिरंगा उतारना पड़ता था, वहीं अब इसमें बदलाव करके सरकार ने बताया है कि घरों की छतों पर फहराए जाने वाले तिरंगे को उतारने की आवश्यकता नहीं है। वह तिरंगा आप 24 घंटे लगा सकते हैं। भारत सरकार आज़ादी दिलाने वाले शहीदों महापुरुषों की कुर्बानियों को नमन करने के लिए इस वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। पूरे देश में 12 अगस्त से देशभक्ति कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। इसके तहत 12 अगस्त को ठीक 10-15 बजे सभी स्कूलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर देशभक्ति गायन का कार्यक्रम रहेगा। बाड़ी में सामूहिक देशभक्ति कार्यक्रम मेला ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जिसमें ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल की एक टीम आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की गाने पर अपनी प्रस्तुति देंगी। ज्ञानदीप स्कूल के डायरेक्टर अजय गर्ग ने सभी आमजनों से आह्वान किया है कि वह सभी 12 तारीख से ही अपने घरों, प्रतिष्ठानों इत्यादि पर झंडा फहराएं। यह लहराता हुआ तिरंगा उन शहीदों को नमन है। नमस्कार दोस्तों, आपने बिहार के स्कूलों के हाल क्या हैं उसकी वायरल वीडियो तो कई देखी होंगी, लेकिन हम आपको सरमथरा के गांव के सरकारी स्कूल की वायरल वीडियो दिखाए तो आप कहेंगे काश मैं भी शिक्षक होता। वैसे शिक्षक की जिम्मेदारी बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की होती है, ये बात तो किसी से छिपी नहीं। लेकिन अगर इसी के उलट अगर कोई वीडियो आए जिसमें ग्रामीण स्कूलों के बच्चों का भविष्य अंधकार में और मोटी रकम में स्कूल में 2 शिक्षक तैनात हों, एक आता नहीं, दूसरा बाहर बैठकर मोबाइल पर करता रहता है समय व्यतीत, तो आप क्या सोचेंगे? हम सबको ये सब तो हमें सही से पता है कि राज्य सरकार इस बजट के बाद से शिक्षा पर जोर दे रही है और प्रदेश के सरकारी स्कूलों को क्रमोन्नत करके इंग्लिश मीडियम में बना रही है। लेकिन अगर यही बात आप गांव के सरकारी स्कूलों में ज़मीनी हकीकत देखने जाएं तो ग्रामीण इलाकों के अधिकांश सरकारी स्कूलों में बच्चों का भविष्य शिक्षक अंधकार में कर रहे हैं। एक तरफ शिक्षक सरकार से मोटी रकम उठा रहे हैं, लेकिन बच्चों के पढ़ाने के नाम पर उन्हें नानी याद आ रही है। कुछ ऐसा ही हाल है हमारे सामने एक वीडियो के माध्यम से आया जो लोगों में काफ़ी वायरल हो रहा है। जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो वीडियो सरमथरा उपखंड के गांव मठ समाधि के सरकारी स्कूल का है। एक ग्रामीण ने इस स्कूल का एक वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे वायरल किया। पहले आप उस वीडियो को सुन लें। मरसा क्या कर रहे थे? वीडियो बन रही है जी, वीडियो बना रहा हूँ। 3 दिन से रोटी ना आ रही और 7:30 बजे को स्कूल का टाइम हुआ है और तब तुम दोनों में भी मास्टर आए रहो, वो आएगा तुम मोटरसाइकिल पर मोबाइल देख रहे हैं। तो समाचार देखो टाइम तो घरों को स्कूलों में पढ़ाई को टाइम हो नहीं। तो पोसा आ रहे देखो स्कूल के टाइम के बाद खूब पोसा आ रहे देखो, कुछ समाचार देखो, सभी चीजें देखो। मतलब प्रार्थना करना था ना बोली स्कूलों में जूते बोलो सिक्के से का प्रार्थना कह देना आती स्कूलों में ना बोली। एक विधना है प्रार्थना ना बोली, स्कूल चालू है तन्ना दे सगने करेगा तब बिन लाटे का मोड़ा वाली सगने जल्दी आओ। अब बोलेगी प्रार्थना तक नहीं करेगा सिक्के से का सगने कराऊ नहीं करेगा है ठाड़े। चलो चलो नहीं करा भाई ठाड़े तो नहीं पूछा कछू मैं। चलो चलो कू मास्टर नहीं मारूंगा तो तुम चलो है ठाड़े जाऊ चौथी पा जाऊ। बिल्कुल झूठे बोले की जरूरत ना, ठीक है पूछ तो ये बताइए तुम है ठाड़े झूठ मत बोलियो। स्कूल खुले हैं तन्ना तो कह देना प्रार्थना बोली है, जोते बोलो रोटी कह देना आते ना हरी स्कूलों में
जुत्ती बोलो कितना इतना हरी स्कूलों में रोटी। अच्छा और मास्टर पढ़ावे क्या रहे हैं दोनों में थे अब के एक और एक मास्टर क्या कर रहे स्कूलों में आएगा स्कूल में आएगा मास्टर क्या कर रहे हो। एक मोटरसाइकिल पर कोई बैठो तो फिर और एक मास्टर कहाँ है एक घर है मास्टर। चलो जाओ बैठो। आपने देखा वीडियो में किस तरह एक शिक्षक स्कूल परिसर में ही अपनी बाइक पर बैठा मोबाइल चला रहा है, वहीं अंदर कमरे में बैठे बच्चे उस शिक्षक का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकारी स्कूल है इसलिए ना कोई देखने वाला यहाँ और ना कोई सुनने वाला है, जिसके चलते सरकारी शिक्षक मनमर्जी से स्कूल आते हैं और खाना पूर्ति कर वापस चले जाते हैं। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में आपने देखा वो ग्रामीण जब बच्चों से पूछ रहा है कि स्कूल में प्रार्थना कब हुई है, तो बच्चों ने बताया कि जब से वह स्कूल आ रहे हैं तब से एक बार भी प्रार्थना नहीं हुई है। वहीं बड़ी बात है कि जब बच्चों से पूछा गया स्कूल में कितने शिक्षक हैं और कौन कौन आते हैं, तो बच्चों ने बताया कि स्कूल में 2 शिक्षक हैं, एक शिक्षक घर रहता है, एक आते हैं तो वह बाहर से ही चले जाते हैं। बच्चों ने बताया कि घर वाले उन्हें पढ़ने के लिए रोज़ स्कूल भेजते हैं लेकिन यहाँ पढ़ाई नहीं होती, ऐसे में वे स्कूल में खेलकर घर वापस चले जाते हैं। अब देखना यह होगा वीडियो वायरल होने तक ही सीमित रखा जाएगा या फिर बड़े अधिकारी जो एसी में बैठकर इन शिक्षकों पर नज़र बनाए बैठे रहते हैं वो इस वीडियो पर क्या एक्शन लेते हैं। हमारा एक सवाल है, क्या यही सरकारी शिक्षक क्या अपने बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा देना चाहेंगे? क्या देते हैं? नहीं। आपने सबने देखा होगा कि एक शिक्षक का बच्चा एक हाई स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ता है, लेकिन जिस स्कूल में वो पढ़ाता है कभी उस स्कूल में उसका बच्चा नहीं पढ़ता। तो दोस्तों इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और धौलपुर की दिन भर की बड़ी छोटी खबरें शाम को सबसे पहले हमारे बुलेटिन में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।